क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, APLSDDR इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसको हम लोग बात करेंगे कि A स्टैंड फॉर बताए थे एक्यूरेसी, P स्टैंड फॉर प्रिसीजन, L फॉर लिनियरिटी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो सेंसिटिविटी क्या है बताइए। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है, रेशियो है किसका, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट का रेशियो है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ 0 पर आपका स्केल है, 10 एम्पियर तक है, यहाँ माप सकता है। मान लीजिए कि अभी इसमें हम करंट अप्लाई किए, क्या किए बताओ, इसमें हम करंट अप्लाई किए। जैसे DPST स्विच क्लोज करेंगे तो क्या इसमें इंटर करेगा बताइए। DPST जैसे ही हम क्लोज करेंगे इसमें क्या इंटर करेगा, करंट। करंट ये फोर्स में कन्वर्ट होगा, घूमेगा, यस या नो। अब बताइए, अभी हम करंट अगर इसमें अप्लाई करें 1 घंटा बाद घूमेगा तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा सेंसिटिव है कि कम सेंसिटिव है। लेकिन जैसे ही हम करंट इसमें दिए, सेंसिटिव इतना ज़्यादा है कि तुरंत अगर रिस्पॉन्स में अपना चेंजिंग लाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि ए डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन क्या हुआ, आउटपुट, यहाँ हम करंट में चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट में चेंजिंग करेंगे तो चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट को ही हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। यानी कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप इनपुट दे रहे हैं तो कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिव बोलेंगे। ठीक है, यानी कि सेंसिटिविटी का डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, ये बेसिकली क्या है, रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द change in input is called sensitivity। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट, यानी कि अगर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैसा होना चाहिए बताइए, लो सेंसिटिव होना चाहिए कि मीडियम सेंसिटिव होना चाहिए कि हाई सेंसिटिव होना चाहिए बताइए। हाई सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम करंट अप्लाई करें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पॉइंटर क्या करना चाहिए, घूम जाना चाहिए। तब क्या बोलेंगे कि एरर इसमें क्या होगा, कम आएगा। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग को हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाईली सेंसिटिव है तो उसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सो दैट वी मे नॉट लूज एक्यूरेसी। हम लोग एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से डिजाइन करेंगे उसका हाईली सेंसिटिव हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि जस्ट हम प्रीवियस ईयर में ही, पिछले साल ही हम भाइवा ले रहे थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के ही सब स्टूडेंट थे। तो वो भाइवा के दौरान हम क्या किए, ऐसे पूछे आपको, एक गर्ल्स भी कैंडिडेट थे, बॉयज़ भी कैंडिडेट थे। तो हम आपसे पूछे कि गर्ल्स ज़्यादा कैंडिडेट सेंसिटिव हैं या फिर बॉयज़ कैंडिडेट ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, गर्ल्स ज़्यादा या बॉयज़, टेल मी क्या होगा बताइए। किन्हीं का आंसर आ रहा, बॉयज़, क्या गर्ल्स होगा तो क्यों, आप सोचिए, बॉयज़ होंगे तो क्यों होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें भाइवा के दौरान क्या हुआ, जस्ट रियल घटना को मैं बता रहा हूँ, रियल घटना को मेजरमेंट से जोड़ रहा हूँ जो कि मेरे साथ ऑलरेडी हैपन हुआ है। बॉयज़ से पूछे कि बताइए बेसिक ये हमारा है आपका सर्किट नेटवर्क का ही आपका वाइवा चल रहा था, उसमें पूछे व्हाट इज आपका ओम्स का नियम क्या है। तो ओम्स का नियम क्या है, तो एक लड़का कुछ जवाब नहीं दे पाया, बोला सॉरी सर आई डोंट नो। फिर पूछे उसको फैराडे का क्या नियम है, फिर से बोल रहा है सॉरी सर आई डोंट नो। हम बोले लेंज का नियम पढ़े हैं, तो बोला सॉरी सर आई डोंट नो। ठीक है, इसके अलावा बोले कि किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़े हैं, सॉरी सर आई डोंट नो। सॉरी सर आई डोंट नो, सो इरिटेटिंग, यानी कि देयर इज नो चेंज इन बिहेवियर। बट गर्ल्स भी कोई ज़्यादा उससे अच्छा नहीं थी, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछे, सेम पूछे वही, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो क्या हुआ कि आपका स्माइलिंग चेहरा हुआ। ठीक है, एक और गर्ल्स आई, उसको से सेम क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज आपका ओम्स लॉ। तो सॉरी सर आई डोंट नो, चेहरा धर के गिरा। यानी कि गर्ल्स में क्या, दो बिहेवियर है, क्वेश्चन नहीं आ रहा था, दो चीज़, एक तो स्माइलिंग फेस होगा और दूसरा सैड फेस होगा। अगेन आई आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज फैराडेज लॉ। देन सैडनेस इन सो मेनी एक्सटेंट, सो मेनी लेवल्स तक चला गया सैडनेस उसका। जैसे अगेन क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लेंज लॉ, सेम क्वेश्चन इसे भी पूछा गया, तो क्या हो गया,
गॉड गिफ्टेड थिंग इसके पास, गर्ल्स लोग के पास होता है। गॉड गिफ्टेड थिंग जो के कारण क्या हुआ बताइए, गॉड गिफ्टेड क्या है। अनदर क्वेश्चन जैसे ही बम्बार्डिंग किए तो क्या होगा, स्टार्ट गॉड गिफ्टेड थिंग टीयर्स, टीयर्स स्टार्ट टीयर्स, बिकॉज ऑफ टीयर्स वाइवा गोज इन अनदर डायरेक्शन, व्हाट्स योर नेम, यू आर फ्रॉम, लाइक दैट, वाइवा गोज इन अनदर डायरेक्शन। मीन्स क्या, गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव देन बॉयज। गर्ल्स में क्या है, चेंजिंग बिहेवियर, बट बॉयज से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो बॉयज क्या हुआ बताइए, बिल्कुल के बिल्कुल सॉरी सर डोंट नो, देयर इज नो चेंजिंग बिहेवियर, बट गर्ल्स आर चेंजिंग बिहेवियर, बोल सकते हैं गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव। अगर जो चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्लियर। और बिकॉज ऑफ अनदर वाइवा सी विल गेट मोर मार्क्स व्हेन कंपेयर्ड टू द बॉयज, वाई, बिकॉज गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव देन क्या, बॉयज। यानी कि कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट में भी बात करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैसा होना चाहिए बताइए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि एनी इंस्ट्रूमेंट शुड हैव हाईली सेंसिटिव सो दैट वी मे नॉट लूज एक्यूरेसी। तो हम लोग को कैसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बताइए, कंक्लूजन क्या है बताइए, एनी इंस्ट्रूमेंट शुड हैव हाईली सेंसिटिव, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। कैसा सेंसिटिव होना चाहिए बताइए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, सो दैट वी मे नॉट लूज, सो दैट वी मे नॉट लूज एक्यूरेसी। हम लोग एक्यूरेसी को क्या करें, बनाए रखें, इसके लिए सेंसिटिव को क्या होगा, हम लोग को हाई रहना चाहिए। यानी कि वी ऑलवेज प्रीफर हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दैट इज वी ऑलवेज प्रीफर हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। कैसा, हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम लोग को क्या करना चाहिए बताइए, प्रीफर करना चाहिए। अगर हमारा सेंसिटिविटी कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब बताइए हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट यदि ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ऐसा होगा बताइए, इफ़ ये हमारा सेंसिटिविटी का बात करते हैं, अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा तो देन व्हाट अबाउट द बताइए, एक्यूरेसी उसका क्या होगा बताइए, एक्यूरेसी क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा। एक्यूरेसी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, सॉरी एक्यूरेसी क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा। हाईली सेंसिटिव को क्या होगा, एक्यूरेसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका ये मतलब हुआ, एरर क्या होगा बताइए, लोडिंग एरर है, सिंपल एरर क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा। ऐसा है, यदि सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है तो एक्यूरेसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एरर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब हमारा अगर मान लिया जाए फॉर आइडियल, इफ अगर मान लिया जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इफ सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैसा सेंसिटिविटी, कैसा बताइए, इन्फिनाइट। अगर सेंसिटिविटी इन्फिनाइट हो जाएगा तो एरर क्या होगा बताइए, सेंसिटिविटी को बढ़ने से एक्यूरेसी बढ़ता है, साथ ही साथ क्या होता है, एरर क्या होता है, घटता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्यूरेसी जो होगा, एक्यूरेसी जो होगा कितना होगा बताइए, 100%। एक्यूरेसी कितना होगा बताइए, 100%। एरर कितना होगा बताइए, 0%। एरर क्या होगा बताइए, एरर को प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, यानी कि देयर इज नो एरर। अगर एरर 0 होगा उस समय क्या होता है बताइए, m माइनस 80 क्या होता है, 0। इसका ये मतलब हुआ मेजर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, ट्रू वैल्यू। एक कब, जब सेंसिटिविटी जो होगा, व्हेन, एक कब पॉसिबल है, व्हेन सेंसिटिविटी का वैल्यू जो होगा कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। यानी कि यदि से एक क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है जिस दौरान सेंसिटिविटी इन्फिनाइट होगा इंस्ट्रूमेंट का, मेजर वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू होगा, ये ऑप्शन, मेजर वैल्यू लेस देन होगा ट्रू वैल्यू बी ऑप्शन, मेजर वैल्यू इक्वल टू होगा ट्रू वैल्यू सी ऑप्शन, नन ऑफ देव। क्या होगा बताइए आंसर, मेजर वैल्यू इक्वल टू क्या है, ट्रू वैल्यू। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता है। साथ ही साथ अगर सेंसिटिविटी इन्फिनाइट होगा तो एक्यूरेसी कितना परसेंट होगा बताइए, 100%। ये हमारा एरर कितना होगा, 0, और मेजर वैल्यू बराबर क्या होगा, ट्रू वैल्यू। एक क्वेश्चन आपका एराइज होता है। और अगर हम बात करें सेंसिटिविटी का यूनिट का बात करते हैं, यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी का बात करते हैं। सेंसिटिविटी का यूनिट जो होता है, सेंसिटिविटी का यूनिट जो होता है ओम पर वोल्ट। कैसा होता है बताइए, ओम पर वोल्ट। यानी सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा बताइए, ओम पर वोल्ट। ये ओम पर वोल्ट को लिख सकते हैं 1/वोल्ट पर ओम।
आर ई क्या वोल्टेज, वी क्या वोल्ट किसका यूनिट होगा वोल्टेज का, ओम किसका यूनिट होगा रेजिस्टर का, और वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए करंट होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई करंट लिख सकते हैं। ये करंट जो होता है FSD होता है, यानी कि सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है 1 बाई IFSD, 1 बाई IFSD। आई है कैपिटल, FSD क्या है बताइए सफिक्स में है, यानी कि ये जो है IFSD का कुछ मीनिंग है। ये IFSD जो है वेयर IFSD जो है ये जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। क्या है बताइए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो होगा मैक्सिमम कितना करंट तक वो सक्षम होगा वर्क करेगा। ये क्या हो गया बताइए सेंसिटिविटी हुआ। यानी कि यहाँ से सेंसिटिविटी क्या है बताइए रेशियो है किसका चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा। इरर या फिर कभी कभी लोडिंग इरर भी बोलते हैं, इरर या फिर कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देता है बताइए इरर या लोडिंग इरर भी इसी को बोलते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि लोडिंग इरर क्या होता है। इरर या लोडिंग इरर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। अगर सेंसिटिविटी मान लिया आइडियल केस हो जाए इंस्ट्रूमेंट का कि अनंत हो जाए इनफिनाइट हो जाए उस दौरान एक्यूरेसी क्या होगा 100%, इरर क्या होगा 0 बताया ऐसा आइडियल होगा। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो कभी भी आइडियल नहीं हो सकता है, वो इमेजिनेशन काल्पनिक ही हो सकता है, रियल में एग्जिस्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट कभी भी आइडियल नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि इस दौरान मेजर वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू के बराबर होगा। और इसका यूनिट बार बार पूछता है, इसका यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट जो है बार बार पूछता है क्या होता है बताइए ओम पर वोल्ट। और सेंसिटिविटी का क्या होता है 1 बाई IFSD। इस फार्मूला से समटाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो कैसे पूछता है हम इसको जस्ट हम कराएंगे अभी, तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पांचों का वीडियो लेक्चर। और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि PDF नोट्स भी मिले, सभी का PDF नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल ID और नेम पूछेगा तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3rd के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं। तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3rd आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है, कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है परचेज करना है, और आज से ये स्टडी को क्या करना है स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा 3rd केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, साथ साथ अटल ब्रांच का दोस्त होंगे उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा
अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है आपको, 0 से कितना दिया होता है, 10 वोल्ट मीटर है, यानी कि 1 वोल्ट मीटर है जो कि 0 से 10 वोल्ट मीटर है, यानी कि 0 से 10 वोल्ट का कोई भी वैल्यू माप सकता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। इस वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी दिया हुआ है 20 किलो ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी का यूनिट होता है ओम पर वोल्ट, यानी 20 किलो ओम पर वोल्ट क्या दिया हुआ आपको, सेंसिटिविटी दिया हुआ है। फाइंड द लेवल करेंट थ्रू द वोल्ट मीटर एट हाफ ऑफ फुल स्केल रीडिंग। अब देखो ये जो है से इतना है, 0 से 10 वोल्ट है, तब सेंसिटिविटी दिया हुआ कितना, 20 किलो ओम पर वोल्ट। आपसे पूछा कि इससे मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना फ्लो कर सकता है, कब, जब इसका रीडिंग क्या हो, आधा हो जाए, यानी कि 0 से लेकर के कितना हो, 5 वोल्ट तक हो, तब कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंसिटिविटी का वैल्यू दे दिया यहाँ पर, सेंसिटिविटी का मान दे दिया है कितना, 20 किलो ओम पर वोल्ट, 20 किलो ओम पर वोल्ट दे दिया है सेंसिटिविटी का जस्ट मान, क्लियर है। अब सेंसिटिविटी का मान आपका 20 किलो ओम पर वोल्ट दे दिया है। आपसे क्या पूछा, फाइंड द लेवल करंट थ्रू द वोल्ट मीटर एट हाफ ऑफ फुल स्केल रीडिंग। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1 by कितना होता है, IFSD होता है सर कि नहीं होता है, होता है। यहाँ से आप ही बताइए कि 1 by IFSD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by S कहने का मतलब कितना, 1 by 20 किलो ओम पर वोल्ट। किलो है, नीचे में किलो है तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, मिली आएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 by 20 कितना हो जाएगा, 50 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, 50 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। अब 50 माइक्रो एम्पियर सब किलो सब लेकर के मिली ऑलरेडी है, फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर हो गया। ये कब है, फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा बताइए, मैक्सिमम अलाउबल करंट थ्रू द हाफ ऑफ फुल स्केल रीडिंग। आपको क्या पूछा है, अलाउबल करंट कितना अलाउ करेगा, अलाउबल करंट एट हाफ ऑफ फुल स्केल रीडिंग। अब देखिए जब फुल स्केल रीडिंग है तो अलाउबल करंट कितना, 50 माइक्रो एम्पियर। जब हाफ स्केल हो जाएगा तो अलाउबल करंट कितना होगा, 50/2। सिंपल यार, कितना हो जाएगा बताइए, 50 आधा कर देंगे जस्ट इसका, कितना हो जाएगा बताइए, 50 माइक्रो एम्पियर बाय में कितना 2, यानी कि 25 माइक्रो एम्पियर करंट होगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 माइक्रो एम्पियर। इस टाइप से आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको आता है। जस्ट कुछ नहीं किए, सेंसिटिविटी का भी अभी जस्ट हम फार्मूला बात किए, एस बराबर क्या, 1 by IFSD, इसको हम लगा दिए। IFSD निकल गया, फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट। ये निकल गया, कब का निकला, जब स्केल कितना है 10, सेंसिटिविटी कितना लिया उतना लिया। लेकिन ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि यदि हमारा हाफ स्केल हो जाए, यानी कि 0 से 10 ना रह के 0 से 5 होगा, तब कितना अलाउबल करंट होगा, तब बाई 2 कर देंगे तो कितना, 25 माइक्रो एम्पियर होगा। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल समझ गए। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या है बताइए, 2 वोल्ट मीटर है और दोनों वोल्ट मीटर का रीडिंग ऐसे है, 100 वोल्ट दिया है, इसका ये मतलब हुआ 100 वोल्ट दिया है, इसका ये मतलब हुआ कि 0 से लेकर के 100 वोल्ट तक कुछ भी वैल्यू को माप सकता है। इसका ये मतलब हुआ 0 से लेकर 100 वोल्ट तक कुछ भी माप सकता है। ऐसा कितना वोल्ट मीटर है, तो 2 वोल्ट मीटर है विथ सेंसिटिविटी। पहला वोल्ट मीटर है, सेम रीडिंग का है, लेकिन उसका सेंसिटिविटी कितना है, 10 किलो ओम पर वोल्ट, जबकि दूसरा का सेंसिटिविटी कितना है, 20 किलो ओम पर वोल्ट रिस्पेक्टिवली। और ये दोनों वोल्ट मीटर है जो कि कैसे कनेक्टेड है बताइए, सीरीज में कनेक्टेड है।
एक हमारा वोल्ट मीटर है, दूसरा वोल्ट मीटर है, दोनों क्या सीरीज में कनेक्टेड है। तब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन मेजर विद द सीरीज कनेक्शन। एक V1 है, दूसरा V2 है, ये दोनों के कम्बिनेशन के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है बात, समझ गए? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन है, समझना है इसको। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है, 2 वोल्ट मीटर है। एक वोल्ट मीटर को हम लोग मान ले जाए कि V1 वोल्ट मीटर है, और जब इस वोल्ट मीटर को अगर हम V1 अगर माने हैं छोटू, इस वोल्ट मीटर को यदि हम V1 यदि मान लिए हैं, इसका कुछ न कुछ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही। अगर हम इसको V1 हम मान लिए हैं, इसका कुछ न कुछ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होगा। मान ले कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा से R1 है। ये वोल्ट मीटर क्या है, V1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, इसका जो है से R1 है, किसका, पहला वोल्ट मीटर का। दूसरा जो वोल्ट मीटर है ये V2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान ले जाए कि R2 है, और ये दोनों आपस में क्या बताइए, सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? ये वोल्ट मीटर 1 है, ये वोल्ट मीटर क्या है, 2 है। दोनों का रीडिंग का बात करते हैं सर। इसका जो रीडिंग है, इसका जो रीडिंग है, इसका रीडिंग है सेंसिटिविटी का जो रीडिंग है S1 जो दिया हुआ कितना, 10 किलो ओम पर वोल्ट है। कितना, 10 किलो ओम पर वोल्ट। इसका सेंसिटिविटी है कितना, 20 किलो ओम पर वोल्ट, ऐसा है। जबकि इसका भी रीडिंग कितना है बताइए, इसका भी रीडिंग है 0 से लेकर के कितना, 100 वोल्ट। इसका भी रीडिंग कितना है, 0 से लेकर के 100 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये दोनों को कम्बिनेशन जो होगा, ये जो वोल्टेज होगा सीरीज कनेक्टेड है, तो इस V का मान क्या होगा, यही आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हमारा, अब आप बात करते हैं, अगर हम यहाँ निकालें छोटू, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या, S बराबर क्या जानते हैं बताइए, S बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई कितना, IFSD। तो IFSD इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई S। अगर हम IFSD 1 बात करें यहाँ, इससे हमारा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल IFSD 1, इसका S1 के हिसाब से बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें IFSD 1 बराबर क्या होगा, 1 बाई S1। 1 बाई S1 मतलब कितना, 1 बाई कितना, 10 किलो ओम पर वोल्ट। इसको कीजिएगा तो आएगा 0.1 मिली एम्पियर करंट आएगा। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पर IFSD 1 जो होगा, IFSD 1 होगा 1 बाई S1 बराबर 0.1 मिली एम्पियर होगा। इसमें करंट मैक्सिमम एलाउबल कितना होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है बताइए। IFSD 2 कितना होगा, 1 बाई S2, 1 बाई कितना होगा, 20 किलो ओम पर वोल्ट। यानी कि होगा 0.05 मिली एम्पियर। इसको हम लोग बोल सकते हैं 50 माइक्रो एम्पियर बोला जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं ना। यानी कि यहाँ पर जो होगा, इसमें जो मैक्सिमम एलाउबल करंट होगा IFSD 2 जो कि 1 बाई S2 कितना होगा बताइए, 50 माइक्रो एम्पियर बात करें, या फिर 0.05 मिली एम्पियर बात करें। अब बताइए हमारा ध्यान दीजिए, ये आपस में क्या कनेक्टेड है बताइए, सीरीज में। और हम ऐसा जान चुके हैं नेटवर्क से, नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे सर्किट नेटवर्क में, कि सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है बताइए। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। अब बताइए ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक में करंट है 0.01 मिली एम्पियर, इसमें इतना मिली एम्पियर। तब अगर 0.1 मिली एम्पियर अगर इस पास करेगा तो इस तो हैप्पी रहेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 0.05 मिली एम्पियर ही है। लेकिन अगर 0.1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? यानी कि मर जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो जाएगा, झेल नहीं पाएगा, यानी कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अप्लाई क्या करते हैं बताइए, हम क्या बोले, यदि आप अप्लाई करते हैं कितना, 0.1, इफ वी अप्लाई 0 इन सीरीज कनेक्शन। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि करंट क्या होता है, सेम होता है, ये तो पता ही है आपको। इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है बताइए, इन सीरीज कनेक्शन करंट आर सेम। क्या होता है बताइए, करंट आर सेम, करंट सेम होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ दैट इज IFSD 1 जो होना चाहिए, IFSD 2 जो होना चाहिए, कुछ स्पेशल करंट I के बराबर होना चाहिए, ऐसा हम लोग बात करेंगे। अब लेकिन ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ना बराबर है, तो ऐसा संभव होगा। यानी कि कोई आइदर 0.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा या फिर इतना फ्लो करेगा। लेकिन अगर हमारा अगर हमारा करंट इफ 0.1 मिली एम्पियर इज फ्लो थ्रू कम्बिनेशन से अगर इतना फ्लो करेगा, देन क्या होगा बताइए, देन इंस्ट्रूमेंट 1 क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देन इंस्ट्रूमेंट 1 विल बी डैमेज, इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट 1 विल बी डैमेज, सॉरी 1 विल बी क्या होगा, सेफ। इंस्ट्रूमेंट 1 आर सेफ बट इंस्ट्रूमेंट 2 आर डैमेज। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, डैमेज कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा इफ करेंट इक्वल टू, अगर हम बात करें आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर इतना कर रहे हैं 0.1 मिली एम्पियर, लेकिन अगर हम आई बराबर अगर बात करें कितना बात करें 0.05 मिली एम्पियर, कितना 0.05 मिली एम्पियर। अगर हम 0.05 मिली एम्पियर का अगर हम बात करेंगे देन इज फ्लो थ्रू सीरीज कनेक्शन, सो कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन के साथ होगा देन इंस्ट्रूमेंट 1 एंड 2, इंस्ट्रूमेंट 1 एंड इंस्ट्रूमेंट 2 आर क्या होगा बताइए, सेफ होगा। दोनों सेफ कंडीशन में होगा। अब दोनों सेफ कंडीशन में होगा तो क्या होगा, हम लोग इससे किसको पास करेंगे, ए वाला को पास कराएंगे, ए वाला को हम लोग पास नहीं कराएंगे, ए वाला को पास नहीं कराएंगे। क्यों, अगर इसको पास कराते हैं तो ये तो सेफ रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग किसको पास कराएंगे, इस करंट को पास कराएंगे, यानी कि 0.05 मिली एम्पियर को पास कराएंगे तो दोनों क्या होगा, सेफ। इतना तो पता चल गया। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल होता है, यानी कि अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे 0.05 मिली एम्पियर तो दूसरा भी सेफ रहेगा, पहला भी सेफ रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डन करेंगे, इसको हम लोग नहीं करेंगे। अब एक चीज़ आप जानते होंगे, सेंसिटिविटी का जो यूनिट होता है क्या होता है बताइए, ओम पर वोल्ट। आप लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है, देखिए हमारा इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। एस बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, एस बराबर सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है बताइए, एस बराबर, यूनिट इसका क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है बताइए, ओम पर वोल्ट होता है सर। अब ओम पर वोल्ट है, ओम बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ओम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस इंटू बी लिख सकते हैं। ओम बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, सेंसिटिविटी इंटू क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ऐसा। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस, इसके केस में अगर हम R1 बात करेंगे तो R1 कितना हो जाएगा, S1 इंटू कितना हो जाएगा, V1। S1 कितना यहाँ पर बताइए, 10 किलो ओम पर वोल्ट है, और V1 कितना बताइए, 100 वोल्ट है इतना। अगर ये दोनों को अगर आप मर्ज कीजिएगा तो दोनों को देखिए, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। 100 और 10 कितना हो जाएगा बताइए, 1000 किलो ओम होगा सर। कौन सा 1000 किलो ओम होगा, R1। इस तरीके से अगर हम R2 का बात करें सर, R2 का बात करें क्या होगा, S1 इंटू V1। R2 का बात करेंगे तो क्या होगा, S2 इंटू V2 होगा। S2 का वैल्यू आपको पता है, कितना वैल्यू पता है बताइए, आप ही बताइए। 20 किलो ओम पर वोल्ट है 20 किलो ओम पर वोल्ट। और ये V2 का मान भी कितना बताइए, 100 ही है, 100 वोल्ट है। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब R2 का मान कितना हो जाएगा, 2000 किलो ओम आएगा। और ये दोनों आपस में क्या सीरीज कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर, R1 प्लस R2। अब बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताइए, R1 प्लस R2। अब हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। ए है कितना, 1000 किलो ओम, और दूसरा कितना है, 2000 किलो ओम, यानी कि मिलाइएगा तो R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा बताइए, 3000 किलो ओम। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक बात बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो R इक्विवेलेंट आया कितना आया बताइए, 3000 किलो ओम आ गया। अब R इक्विवेलेंट आ गया तब वोल्टेज ही तो निकालना है सर, वोल्टेज ही तो निकालना है। V बराबर कितना होता है बताइए, I इंटू R। आई का मान आपको पता है, आई का मान पता है, कितना है बताइए आई का मान कितना लेंगे, 50 माइक्रो एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस का मान मिली ले लेते हैं, कितना है मिली, 0.05 मिली एम्पियर है, इंटू इसका मान कितना है बताइए, 3000 किलो ओम। अब देखिए मिली से किलो कट जाएगा, क्यों, मिली का मान 10 के पावर -3, किलो का मान 10 के पावर 3, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों मिली से ये कैंसिल हो जाएगा, मिली से किलो कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या होगा बताइए, क्या होगा, ये 5 से गुना कीजिए तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15, और ये 15 पर 3 जीरो, लेकिन यहाँ 2 जीरो, तो यानी कि 150 वोल्ट होगा। कितना इसका आंसर आएगा बताइए, 150 वोल्ट आएगा। यानी कि सीरीज कम्बिनेशन से ये जो वोल्टेज जो आएगा कितना आएगा, वोल्टेज 150 वोल्ट आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, 150 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इस कम्बिनेशन से कितना आएगा, 150 वोल्ट वोल्टेज आएगा।
कब? जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होगा तब ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इससे कम होगा। इससे ज़्यादा जहाँ वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डैमेज कर जाएगा। इससे ज़्यादा जहाँ होगा तो क्या होगा? डैमेज कर जाएगा। कैसे? मान लें कि 150 की जगह आप 200 वोल्ट दे देते हैं या 300 वोल्ट दे देते हैं। अगर 300 वोल्ट दे दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट कितना बताइए? अगर 300 वोल्ट अगर दे देते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना है आपको बताइए? ये चेंज कर जाएगा। और यहाँ करंट का मान क्या हो जाएगा बताइए? आई बराबर क्या होता है बताइए? आई बराबर क्या होता है बताइए? वी बटा कितना? आर। अब भी एलॉवल कितना है? 150। 150 की जगह आप 300 कर दीजिएगा तो करंट दुगना हो जाएगा। करंट दुगना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डैमेज कर जाएगा ना। ये मैक्सिमम कितना सह सकता है? 0.05 को ये सह सकता है। क्लियर? तो इसीलिए मैक्सिमम कितना होगा? 150। इससे ज़्यादा जहाँ कीजिएगा, 200 भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डैमेज कर जाएगा। 151 भी कीजिएगा तो डैमेज कर जाएगा। ये क्या है? मैक्सिमम एलाउबल, क्योंकि मैक्सिमम 0.05 से ज़्यादा नहीं सह सकता है। अगर इससे कुछ भी वोल्टेज बढ़ाइएगा तो इससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बेसिकली क्या? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इससे ज़्यादा करंट इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो सकता। ये तो हैप्पी रहेगा। कहाँ तक हैप्पी रहेगा? 150 की जगह अगर 300 कर दीजिएगा तो 0.1 मिली एम्पीयर आएगा। यहाँ तक हैप्पी रहेगा, लेकिन ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन 300 से भी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, मान लें कि आप 500 कर दीजिए, 600 कर दीजिए तो 0.2 मिली एम्पीयर आ जाएगा। फिर इसमें ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएगा, दोनों चल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? तो मैक्सिमम एलाउबल कितना होगा बताइए? ये जो सीरीज में जो कम होता है उसको हम लोग लेते हैं कि दोनों जितना भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है वो क्या रहे? सेफ रहे। तो इसको लेने से दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? सेफ हुआ। और लेकर के सेंसिटिविटी का फार्मूला ये हमारा है ओम पर वोल्ट, आर बराबर एस इंटू बी आया। यहाँ से R1 R2 निकालनी है और दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड हो जाता है। और सिंपल वोल्टेज पूछा है तो V बराबर क्या होगा? IR। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप आसानी से लिखिए। मेरा सारा लेक्चर इसी तरह से आते रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।